नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभनाथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सौरभनाथ फाइनेंशियल एडवाइजर में। आज हम जानेंगे एजुकेशन लोन की सीरीज 2। हाँ जी, ग्लोबल एडवांटेज लोन जो कि बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए लिया जाता है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से। तो आइए दोस्तों, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन के बारे में जान लेते हैं। आज हम इसमें टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे उस पर नजर डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसके की फीचर्स देखेंगे। हमारे ग्लोबल एडवांटेज लोन के की फीचर्स क्या है, लोन अमाउंट कितना हम कवर करते हैं इसमें, पर्पस क्या है लोन का, कोर्सेज कौन कौन से कवर होते हैं, कौन कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें कवर होते हैं, लोन अमाउंट के बारे में जानेंगे, मार्जिन के बारे में जानेंगे, प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, मॉनिटरिंग पीरियड, रिपेमेंट, सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया बिना स्किप किए तो आपको किसी से भी एडवाइस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने बहुत से यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, वो थोड़ा बहुत बता के छोड़ देते हैं, पूरी जानकारी आप लोग डिटेल्स में कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहते हैं और उसमें कोई जवाब नहीं आता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कमेंट्स के पहले ही हमने इसमें सारा टॉपिक कवर किया है। तो कृपया बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो आइए जान लेते हैं इसके की फीचर्स क्या है ग्लोबल एडवांटेज लोन के, जो कि हम विदेश में पढ़ाई के लिए लिया जाता है, जो कि 7.5 लाख से रुपए 1.5 करोड़ रुपए तक का ये लोन होता है। तो इसके फीचर जान लेते हैं। की फीचर्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, जो कि बहुत फास्ट होती है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है इसमें, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे हैं इसके। और लोन अमाउंट इसमें 1.5 करोड़ तक का बैंक कवर देता है, 1.5 करोड़ तक का आप जाके बाहर विदेश में पढ़ सकते हैं। ईएमआई इसकी 15 साल में कवर होती है, मतलब हर महीने की किस्त आप 15 साल तक का किस्त बांध सकते हैं। लोन सैंक्शन बहुत फास्ट होता है और इसमें 80E के तहत आपको रियायत भी मिलती है टैक्स के थ्रू। अब इसमें लोन कवर देख लेते हैं क्या क्या कवर करता है। बहुत से लोग स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं, सर ये हमारे कोर्स का ये चीज़ कवर होगा या ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर होंगे, कंप्यूटर के लिए कवर होगा कि नहीं होगा। ये सारे सवाल के जवाब को आगे इसमें दिए हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ कवर है। इसमें फीस है कॉलेज की, स्कूल की, हॉस्टल की फीस, ये आपकी सारी कवर होगी लोन में। आपकी एग्जामिनेशन फीस कवर होगी, लाइब्रेरी की फीस, लेबोरेटरी फीस, ये सारा कवर होने वाला है। ट्रैवल एक्सपेंसेस ये कवर होंगे, आपके बुक्स खरीदने का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, यूनिफॉर्म का कॉस्ट, ये सारा कवर होगा। हाँ, ये सब कवर करने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें कि 20% आपके ट्यूशन फीस का इसमें कैपिंग रहेगी, कि अगर आपकी ट्यूशन फीस 1000 रुपये है तो उसका 20% ही कवर होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। वैसे ही आपके बिल्डिंग फंड्स, रिफंडेबल डिपॉजिट, ये सब कवर होंगे, उसमें भी कैपिंग है 10% ऑफ एंटायर कोर्स की ट्यूशन फीस। ये आपका इसमें 2 आपके क्लॉज हैं। आप अगर ये देख सकते हैं कि 0.5 कंसेशन मिलता है इंटरेस्ट रेट में अगर ऋण रक्षा लेते हैं। ऋण रक्षा क्या होता है, एक तरह का इंश्योरेंस होता है इस स्टूडेंट लोन का, जो कि ग्लोबल एडवांटेज लोन एक बहुत बड़ा अमाउंट का लोन होता है। 1.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर कोई भी मिसहैप होती है इन फ्यूचर में तो उसके लिए हमें इस लोन को कवर करना जरूरी रहता है। अगर हम इस लोन को उसको कवर कर लेते हैं तो आगे इन फ्यूचर अगर कोई मिसहैप होता है तो सारा बर्डन फैमिली पे या फिर को बोरोवर पे नहीं आता है। ये लोन इस ऋण रक्षा के द्वारा पूरा भर दिया जाता है। इसको लेने का एक फायदा ये है कि 0.5% आपको इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा और वो अमाउंट भी आपके लोन द्वारा कवर किया जाता है। अब इसका पर्पस जान लेते हैं। लोन विल बी ग्रांटेड टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, फुल टाइम और रेगुलर कोर्सेज कहाँ के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए। तो ये हमने पर्पस जान लिया, कोर्सेज कौन कौन से कवर होते हैं, माइंड में बिल्कुल दुविधा नहीं रहे। सारी स्लाइड हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाई है। तो रेगुलर ग्रेजुएट कोर्स होता है, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट ये सारा कवर है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज कवर है, डॉक्टरेट कोर्स कवर है किसी भी डिसिप्लिन का, कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कंट्रीज में आप जाके इन कोर्सेज को कर सकते हैं उसकी लिस्ट है। मैं आपसे चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। वैसे मुख्यतः इसमें बड़ी बड़ी सारी कंट्रियां हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, जापान, यूरोप की भी कंट्रियां हैं। इसमें सारी कवर हैं इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपके कोई डाउट्स मन में ना रहें। अगर कोई कोर्स इन कंट्रियों के अलावा, जैसे कि इन केस ऑफ MBBS कोर्स होता है, अगर MBBS कोर्स जो कि यहाँ कवर नहीं है इन कंट्रियों में,
तो अगर दूसरी अदर कंट्री में MBBS कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए MCI का अप्रूवल चाहिए होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। और कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाते हैं और इंडिया में किए जाते हैं, वो कोर्सेज भी आप कवर कर सकते हैं, जैसे SP जैन ग्लोबल मैनेजमेंट कॉलेज का कोर्स है आपका। अब बात आती है लोन अमाउंट में, लोन हम इसमें कितना अवेल कर सकते हैं। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में, अभी अपडेटेड नहीं है, बिल्कुल ही अपडेटेड है। इसमें लोन आप देख लीजिए 7.5 लाख से शुरू होता है। अब आप बोलेंगे 7.5 पहले 20 लाख था। हाँ जी, पहले ये 20 लाख हुआ करता था फरवरी 2021 से पहले। फरवरी 2021 के बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें 7.5 लाख रुपए आप ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। 7.5 लाख से नीचे अगर आपको लोन चाहिए तो वो आपका एजुकेशन लोन में कवर होता है, जिसका भी लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। मार्जिन, अब मार्जिन की बात आती है, मार्जिन हमें कितना इसमें रखना है। 7.5 लाख से 20 लाख तक का हमारा 15% का मार्जिन है। अगर सपोज 100 रुपये हमने स्कूल कॉलेज की फीस के लिए चाहिए तो उसमें 15 रुपये अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। और वैसे ही अगर 20 लाख से ज़्यादा का है तो उसमें 10 रुपये अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, मतलब 10% का उसमें मार्जिन अपनी तरफ से देना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या होती है। प्रोसेसिंग फीस सिंपल है, 10,000 रुपये प्लस GST। और इसमें छूट तभी मिलती है अगर आपका खाता आपके जो को बोरोवर हैं, पिताजी हैं या माता जी है, जो भी आपके साथ इसमें को बोरोवर बन रहे हैं। ये को बोरोवर का सारा डिटेल मैंने अपने एजुकेशन लोन वाले चैप्टर में दिया गया है। आप इसको प्लीज़ और प्लीज़ पूरा देखें, इसको स्किप मत करें। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, को बोरोवर कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या नहीं, उनके मतलब कौन किस किस रिश्तेदारों को हम को बोरोवर में रख सकते हैं। ये सारे डिटेल हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में एजुकेशन लोन के कवर किया गया है। अगर आपका खाता DSP में है, PMSP में, ICGSP में है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। PMSP DSP क्या होता है, डिफेंस सैलरी पैकेज, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेजेस, ये स्टेट बैंक के द्वारा कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में खाते खोले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पैरामिलिट्री में अगर आपके पिताजी या माताजी कोई जॉब कर रहे हैं उनको इसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट लेने के लिए आपका खाता, उनका को बोरोवर का खाता PMSP या DSP में खुला होना चाहिए। अगर आपका खाता उसमें PMSP या DSP में नहीं खुला हुआ है तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो आपका वहाँ से मिल जाएगा, अपने ऑफिस से मिल जाएगा। सैलरी सर्टिफिकेट के साथ अपनी KYC आप बैंक में जमा करेंगे तो आपका खाता वो DSP में PMSP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें 50% की आपकी प्रोसेसिंग फीस कम हो जाएगी, मतलब 5,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लेते हैं, देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल का प्लस MCLR लिया जाता है। 3 साल का MCLR जो कि आज की डेट में 7.30 चल रहा है। बैंक अपना स्प्रेड लेता है इसमें 2% का, मतलब जो मुनाफा बैंक लेता है 2% का मुनाफा लेने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 9.30 हो जाता है। अब इस इंटरेस्ट रेट को हम कम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बैंक द्वारा ऋण रक्षा ये प्लान लेते हैं या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के नाम अगर असाइन कर देते हैं तो आपको 0.50 का उसमें रियायत मिल जाएगी। तो आपका लोन हो जाएगा 8.80% पे। और अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं, गर्ल स्टूडेंट है, तो आपको 0.5% एडिशनल कंसेशन मिल जाएगा। तो आपका लोन हो जाएगा 8.30% पर एनम में। अब मॉनिटरम जान लेते हैं। मॉनिटरम क्या होता है। मॉनिटरम आपको हमने एजुकेशन लोन की पहली सीरीज में भी आपको समझाया है। मॉनिटरम ये होता है वो समय जिस समय आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं और आपके पास जॉब हो या ना हो, वो जो बीच का जो समय होता है वहाँ से आपकी किस्तें शुरू होती हैं। मतलब अगर जॉब आपने आज कॉलेज पास आउट किया है, उसके बाद बैंक आपको 6 महीने का टाइम देता है मॉनिटरम की, उसके बीच आपने किस्त भरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका खाता NPA नहीं होगा, आपका खाता खराब नहीं होगा। 6 महीने के बाद आपकी किस्त शुरू कर सकते हैं। तो मॉनिटरम पीरियड आप हिंदी शुद्ध भाषा में कह सकते हैं हॉलीडे पीरियड, कि उस 6 महीनों तक आपने बैंक को कुछ पैसा नहीं देना होता है किस्त के तौर पे, उसके बाद आपको देना होता है किस्त के तौर पे। अब रिपेमेंट पीरियड जान लेते हैं। रिपेमेंट पीरियड इसका है 15 साल। 15 साल आफ्टर कमिटमेंट ऑफ रिपेमेंट पीरियड। हाँ, मतलब कोर्स खत्म होने के बाद 6 महीने का मॉनिटरम जोड़ने के बाद उसके बाद 15 साल का आप इसमें रिपेमेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो उसे पहले भी जमा कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, परंतु इसमें आप 15 साल तक का आप रिपेमेंट ले सकते हैं। लंबा रिपेमेंट लेने का एक ये फायदा होता है कि आपकी EMI उसमें कम हो जाती है, थोड़ा लोड आपके ऊपर कम पड़ेगा। सिक्योरिटी जान लेते हैं। सिक्योरिटी आपने कोलैटरल बैंक में क्या देना है। टेंजिबल होना चाहिए, मतलब टेंजिबल विच वी कैन टच फील एंड सी, मतलब एक FD के फॉर्म में हो सकता है, आपका जमीन के फॉर्म में हो सकता है। FD तो लिक्विड कोलैटरल मानी जाती है, और आपका
इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। 7.5 लाख से 20 लाख तक की कोलेटरल में 110% आपका रिलायजेबल वैल्यू होनी चाहिए। रिलायजेबल वैल्यू क्या होती है? अगर उसको सपोज अगर बैंक अभी सेल करता है, सेल करने के बाद जो बैंक को रिलायजेबल वैल्यू जो मिलती है उसको माना जाता है। अगर 100 रुपये का लोन है तो 110 रुपये की उसमें रिलायजेबल वैल्यू होनी चाहिए। वैसे ही 20 लाख से ऊपर के लोन में 110% रिलायजेबल वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम, जो कि 6 महीने का मोरेटोरियम होता है, उसके बीच में जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ उसको भी वो जोड़ लेते हैं। प्लस 100 रुपये का अगर लोन है तो 110 रुपये की रिलायजेबल वैल्यू की सिक्योरिटी, मतलब कोलेटरल आपको जो बैंक के नाम गिरवी रखानी पड़ती है। इसमें बार बार ये सवाल उठता है कि अगर हमारे पिताजी माताजी के पास अगर नहीं है तो थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें लिखा है कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी अदर देन पेरेंट्स। यस, अदर देन पेरेंट्स, वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक उसमें एक्सेप्ट कर लेता है वो सिक्योरिटी को भी। अब डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने आपको पिछले हमने आपको बताया था कि एजुकेशन लोन के बारे में हमने पूरा संक्षिप्त में बता रखा है, पूरा डिटेल्स में बता रखा है। तो एजुकेशन लोन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 पेज के डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें डिस्कस किए थे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेम इसी में लगेंगे। कृपया आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसमें एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट स्किप कर दिए हैं, जो कि सिमिलर है आपके स्टूडेंट लोन के डॉक्यूमेंट्स के तरह ही। तो दोस्तों, ग्लोबल एडवांटेज लोन पे आज का ये सीरीज आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही निरंतर हम आपके लिए मजेदार बैंक रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।